और आइए अब रुक कर लेते हैं आज की सबसे अहम खबर की ओर। सरकार ने ओटीटी और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नई गाइडलाइन का ऐलान कर दिया है और सोशल मीडिया नई गाइडलाइन के अनुसार अब काम करेगी। आपत्तिजनक पोस्ट पर 24 घंटे में कार्रवाई करनी होगी। ऐसा कोई भी पोस्ट अगर होगा, शिकायत होती है, 24 घंटे में हटाना होगा। पोस्ट गलत पाए जाने पर इसे हटाना होगा और अश्लील पोस्ट की शिकायत होने पर कार्रवाई करनी होगी। आपत्तिजनक पोस्ट का जो सोर्स है वो बताना होगा, कहां से ये ओरिजिनेट हुआ ये जांच की जाएगी और पोस्ट हटाने के बाद यूजर को सूचना देनी होगी। साथ ही गड़बड़ी फैलाने वालों का नाम भी बताना होगा। यूजर का स्वैच्छिक वेरिफिकेशन भी कराना होगा। तो एक वृहद, जिसे हम कह सकते हैं गाइडलाइन सोशल मीडिया को लेकर, जो कि अभी तक भारत में नहीं थी, अब जारी कर दी गई है। सरकार ने ओटीटी के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की है और अब ओटीटी पर कोई भी कंटेंट डालने की छूट खत्म हो जाएगी। कंपनियों को कंटेंट का नियंत्रण करना होगा। कंटेंट को सेंसर बोर्ड की तरह सर्टिफिकेशन दिया जाएगा और 3 कैटेगरी में कंटेंट को दिखाया जाएगा। दर्शकों की उम्र के हिसाब से भी कंटेंट का वर्गीकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि हिंसा, सेक्स, अश्लीलता, भाषा, ड्रग्स के आधार पर वर्गीकरण होगा, यानी उम्र के हिसाब से कौन से कंटेंट को किस उम्र का दर्शक देख सकता है, यह वर्गीकरण करना पड़ेगा। यह सेल्फ क्लासिफिकेशन को फॉलो करना होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। आज का हमारा रैशनल एंड जस्टिफिकेशन फॉर न्यू गाइडलाइंस क्या है, मैं 4-5 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा एंड इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा। सेकंड, इफ देयर आर कंप्लेंट्स अगेंस्ट द dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals or nudity or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. दो प्रकार के सोशल मीडिया होंगे, तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको 3 काम करना पड़ेगा। पहला, you will have to have a chief compliance officer resident in India, responsible for ensuring compliance of the acts and the rules. Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies. मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। यहां टीवी के लोग हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है। और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव द सेम जस्टिस सिस्टम, और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि टीवी पर स्क्रॉल आता है, माफी मांगते हैं, कुछ दंड भी होता है, तो ये खुद करते हैं, सरकार नहीं करती। तो वैसा ही हम करना चाहते हैं कि ये होना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।